This is part 2 of the question answers of The Rat Trap by Selma Lagerlof. Let's go to the next question. पिछले वीडियो में हमने 8 क्वेश्चंस कवर किए थे, अब 9th से शुरू करते हैं. Why did the peddler decline the invitation? यानी पेडलर ने इनविटेशन के लिए मना क्यों किया, इनविटेशन को नकारा क्यों. इनविटेशन कौन सा? आयरन मास्टर ने उसे बोला था देख के. आयरन मास्टर जब वहाँ आया था आयरन मिल में, तो पेडलर को देख के उसे क्या लगा था कि उसका पुराना दोस्त निल्स ओलोफ है. तो उसने उसको बोला था कि चलो मेरे घर चलो निल्स. इसने झूठ भी बोल दिया था कि हाँ देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ. वो बताता ही नहीं उसको कि मैं निल्स ओलोफ नहीं हूँ. तो आयरन मास्टर बड़ी दया करके बोलता है कि चलो क्रिसमस हमारे यहाँ मनाना. वहीं पे इसको डर लगता है कि भैया यहाँ तो भट्टी में रोशनी कम है, तो ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है. इसको गलत फहमी हो रही है कि मैं निल सोलोफ हूँ, इसका पुराना दोस्त. घर ले जाएगा तो रोशनी में देखेगा, समझ जाएगा कि मैं निल सोलोफ नहीं हूँ, रोशनी में मारेगा मुझे. तो इसलिए वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं चलूंगा ना. वो उसके इनविटेशन को डिक्लाइन यानी मना करता है, अस्वीकार करता है. द पेडलर न्यू that if he went to the iron master's house he would be caught for lying. उसको पकड़ा जाएगा कि भाई तूने झूठ क्यों बोला. भाई मुझे तो आयरन मास्टर बोलेगा, मुझे तो गलत फहमी हुई कि हाँ तुम मेरे पुराने दोस्त निल सोलोफ हो. तुम तो जानते हो ना कि तुम निल सोलोफ नहीं हो, तो तुमको तो बोलना चाहिए था. तो उसको झूठ बोलने के लिए पकड़ा जाएगा. और जब पकड़ा जाएगा झूठ बोलने के लिए, तब ये भी धीरे से पता चल जाएगा कि इसने ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से पैसे चुराए है ना. इसलिए उसने बोला कि भैया नहीं जाना, इसके घर जाना रिस्की हो जाएगा. दिस इज वाई ही डिक्लाइंड द ऑफर. आंसर को 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार लिख लो. 2 बार लिखोगे ये वाला तो बहुत आसानी से हो जाएगा. स्टीलिंग की स्पेलिंग का ध्यान रखना बेटा. स्टीलिंग STEALING है ना. लाइंग की स्पेलिंग भी LYING, सिंपल स्पेलिंग है. 10th question. What made the peddler accept the offer, accept Edla Wilmanson's offer? अब आयरन मास्टर ने भी उसको अपने घर आने के लिए बोला क्रिसमस मनाने के लिए. एडला विल्मनसन भी आती है जो कि आयरन मास्टर की डॉटर है. आयरन मास्टर घर चला जाता है, आधे घंटे बाद एडला विल्मनसन आती है और फिर वो भी वही रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इस बार ये मान जाता है. कारण क्या है? एडला विल्मनसन एक तो बहुत काइंड अप्रोच वाली लड़की होती है, और एडला विल्मनसन को उस पेडलर को देख के, उसके डर को देख के ऐसा लग जाता है कि उसको ये नहीं लगता कि निल सोलोफ नहीं है, पर उसको ये लगता है कि हो सकता है इस आदमी ने कुछ चुराया हो. मतलब वो ये सोचती कि निल सोलोफ के साथ बड़ा बुरा हो ही रहा है, जैसे मेरे पिताजी ने कहा. हो सकता है इस व्यक्ति ने कोई गलती कर दी हो, चोरी कर ली हो या कुछ क्राइम कर दिया हो. तो वो उसको इनडायरेक्टली वादा करती है, बिल्कुल क्लियरली बोलती नहीं, लेकिन ऐसा उसके शब्द होते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जितनी आज़ादी से आप हमारे यहाँ आएंगे उतनी आज़ादी से आप वहाँ से जाएंगे. यानी यू विल कम टू आवर हाउस एज अ फ्री मैन, यू विल लीव एज अ फ्री मैन. यानी वो उसको इनडायरेक्टली वादा करती है कि वो उसको मुसीबत में नहीं डालेगी. ठीक है. आंसर. एडला लुक्ड लाइक अ काइंड वुमन. आसान है. एडला जो एक काइंड वुमन लगती थी. She promised the peddler that he would leave from her house as a free man. उसने उसको वादा किया कि वो एक आज़ाद आदमी की तरह उसके घर से जाएगा. This made the peddler accept Edla's invitation. इस चीज़ की वजह से एडला का इनविटेशन उसने एक्सेप्ट कर लिया है ना. उसके साथ घर चला गया कि चलो ठीक है भैया चल लेते. और रास्ते में उसको समझ में आ जाता है कि गलती कर दी है, पकड़े तो जाएंगे. What doubts did Edla have regarding the peddler? एडला को क्या डाउट्स हो गए थे इस पेडलर को लेके, इस रैट ट्रैप सेलर को लेके. जब रात को वो उससे मिलती है ना, उसको उसके डर से, हाव भाव से ऐसा लगता है कि ये इसने कुछ तो गलत किया है तभी इतना डर रहा है. उसके अलावा उसको ये भी लगता है कि ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा है. उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके बात करने के तरीके से, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो वो सोचती कि ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा है. वो अपने फादर से ये बात डिस्कस भी करती है अगले दिन, है ना.
मतलब उसको ऐसा क्लियर कट शक नहीं होता कि ये निल्स ओलोफ नहीं है, पर उसको कुछ तो डाउट होता है। एडला डाउटेड, देखो वापस से वही हुआ, जो डिड भगवान है ये पास्ट को दर्शाते हैं, ये आंसर में वर्ब में क्या बन गए, ईडी बन गए, वर्ब को पास्ट में लिख। दैट द पेडलर हैड आइदर स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। एडला को समझ में आया कि या तो इस आदमी ने कुछ चोरी किया, जेल से भागा है। शी हैड these doubts because the peddler looked very scared। ठीक है, ये चीज हो गई एक तो, क्योंकि इतना डरा हुआ लग रहा था इसलिए उसको ये शक था। हम ये भी लिखेंगे she also doubted that the peddler was not educated। उसको ये भी शक था कि तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसके फादर को बताती है अगले दिन, तो उसके फादर बोलते हैं कि बेटा वो मेरा दोस्त निल्स ओलोफ है, बहुत सालों से बेचारा संघर्ष कर रहा है, उसने खाना नहीं खाया है ढंग से, एक बार खाना खाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा तो उसके हाव भाव भी पढ़े लिखे लोगों जैसे हो जाएंगे। इस आंसर को 2-3 बार पढ़ो, 1-2 बार लिख के देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When did the iron master realize his mistake? आयरन मास्टर को उसकी गलती, यानी उसको निल्स ओलोफ समझने की जो गलत फहमी हुई थी, वो उसका एहसास कब होता है, कब पता चलता है कि यार ये तो मेरा दोस्त निल्स ओलोफ नहीं है? ये कब होता है? अगले दिन, जब पेडलर उसके सामने साफ सुथरे कपड़ों में शेव करके दिन की रोशनी में आता है, तब समझ में आ जाता है ना। When the iron master saw the peddler clean shaven, देखो क्या वर्ड लिखा हमने, क्लीन शेवन। क्लीन शेवन यानी जिसकी शेव हो गई है, जिसने दाढ़ी काट ली है। बेथेड, बेथेड यानी नहाया हुआ। इन क्लीन क्लोथ्स, और नहा के किन कपड़ों में देखा, क्लीन क्लोथ्स में। एंड इन ब्रॉड डे लाइट, देखो ब्रॉड डे लाइट का क्या मतलब होता है, दिन की खुली रोशनी में, दिन दहाड़े देखा उसको, है ना, दिन की खुली रोशनी में देखा, तब उसको समझ में आ गया। द आयरन मास्टर realized his mistake. The peddler was not his friend Nils Olof। ठीक है, आंसर को 2-3 बार पढ़ो, 2-1 बार लिख के देख लो। कुछ खास टर्म्स क्या है इसके अंदर, ब्रॉड डे लाइट, क्लीन शेवन, बेथेड। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth? एडला ने पेडलर को अपने घर में क्यों रखा? एंटरटेन करने का मतलब सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता, किसी को वक्त देना, किसी से बात करना, किसी को अपने घर में रखना, किसी को सहन करना, ये सब क्या होता है, किसी को एंटरटेन करने के अंडर आता है। ठीक है, तो एडला ने जब ये जान लिया कि ये पेडलर निल्स ओलोफ नहीं है, ये तो बल्कि एक भिखारी है, तब भी उसने उसको अपने घर में क्यों रखा? वो अपने फादर से लड़ लेती, बोलती नहीं नहीं पापा इसको तो घर में ही रखेंगे। कारण क्या, उसको उस पर बड़ी दया आ जाती है। वो सोचती कि ये बेचारा गरीब आदमी जहाँ जाता है वहाँ से भगा दिया जाता है, इसने आज तक क्रिसमस नहीं मनाया, और एडला ने उसको निल्स ओलोफ समझते हुए पिछली रात वादा किया था कि मैं आपको बहुत अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के दूंगी, तो सोचती है ये वादा तो मैं निभाऊंगी, है ना। तो आंसर लिखेंगे एडला वॉज अ काइंड पर्सन। देखो बहुत ईजी सेंटेंस, कुछ भी नहीं इसमें तो टफ। शी वॉन्टेड टू गिव द पेडलर अ गुड क्रिसमस। आसान है, क्रिसमस की स्पेलिंग देख लो बेटा, CHRIST, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का क्राइस्ट है ना, क्रिस्ट, MAS मस, क्रिसमस। ठीक है, 4 बार तो इसको लिख लो बेटा ना, अ गुड क्रिसमस सेलिब्रेशन। She wanted the poor man to have one day of joy। वो चाहती थी कि गरीब आदमी कम से कम एक दिन आनंद ले ले जिंदगी का। This is why she still entertained the peddler even after she knew the truth। ठीक है, इसलिए उसने पेडलर को एंटरटेन किया
सच जानने के बाद भी। लिखो इस आंसर को, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 3 बार लिखो। क्रिसमस की स्पेलिंग गलत नहीं करके आना हमको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला गिफ्ट को देख के खुश क्यों हुई? पेडलर क्या गिफ्ट छोड़ के गया था? पेडलर एक रैट ट्रैप छोड़ के गया था और उसके अंदर 30 क्रोनोर थे, वो जो उसने उस ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे, और एक थैंक यू नोट था, है ना। द पेडलर लेफ्ट द स्टोलन मनी and a letter for Edla. In the letter, he promised to change himself. लेटर में उसने वादा किया कि वो खुद को बदल लेगा, और उसको थैंक यू भी बोलता है ना। थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं बदला। He also thanked her for her kindness. उसने उसको उसकी काइंडनेस के लिए थैंक यू भी बोला। This is why she was happy to see the gift. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the peddler sign himself as Captain Von Stahl? अब ये कैप्टन वॉन स्टाइल क्या है? जो निल्स ओलोफ था उसका आर्मी रेजिमेंट में, हाँ, आयरन मास्टर कहता भी है जब वो उससे मिलता है ना पेडलर से पहली बार आयरन मिल में, तो बोलता है निल्स ओलोफ क्या ये तुम हो? तो पेडलर जो है झूठ बोल देता है कि हाँ। तो आयरन मास्टर बोलता है देखा, मुझे पता था कि तुम आर्मी से रिटायर होकर गलत कर रहे हो, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रिटायर नहीं होने देता। इसका मतलब यहाँ हमें समझ में आता है कि वो उसको जो समझ रहा है, जो निल्स ओलोफ है वो आर्मी में रहा था किसी समय पे, और आर्मी में उसकी पोस्ट क्या रही होगी? ये रही होगी, यानी उसको कैप्टन बुलाते होंगे और वॉन स्टाइल उसको बोलते होंगे, उसकी पोस्ट होगी। हमको इतना उसमें नहीं घुसना है, हमें किस बात पे ध्यान देना है कि पेडलर जाता हुआ जो लेटर लिखता है एडला के लिए, उसमें खुद का नाम ये लिखता है वो, ठीक है, अपना नाम नहीं लिखता बल्कि ये लिखता है। साइन हिमसेल्फ का मतलब भी क्या था? लेटर के नीचे आप लिखते हो ना थैंक यू योर्स सिंसियरली, फिर अपना नाम लिखते हो, वो साइनिंग योरसेल्फ होता है इन द लेटर। तो लेटर में अपना नाम वो ये क्यों लिखता है? उसके पीछे कारण क्या है कि जब एडला ने उसको कैप्टन वाली इज्जत दी, ठीक है, ये जानने के बाद भी कि ये कैप्टन नहीं है, ये जानने के बाद भी कि ये तो एक साधारण सा भिखारी है जो झूठ बोलकर आया है, ये जानने के बाद भी एडला ने उसको उतनी ही इज्जत दी जितना वो उस कैप्टन वॉन स्टाल यानी निल्स ओलोफ को देने वाली थी। इस इज्जत की वजह से पेडलर के मन में एक बदलाव आया। उसने सोचा कि नहीं, मुझे वाकई में इस इज्जत के लायक बनना है, यानी मैं एक चोर, मैं एक भिखारी बन के नहीं रह सकता। आई विल डू समथिंग बेटर विथ माई लाइफ सो दैट आई बिकम डिजर्विंग ऑफ दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। इस वजह से वो खुद को बदलता है। अब क्योंकि उसकी पहचान कैप्टन की होने पर ही उसने खुद को बदला, और अब वो खुद को वही बना के दिखाएगा, इसलिए वो लेटर में अपना नाम यही लिख के जाता है ना। द पेडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाल because he changed as a man when he got treated with the respect of a captain। ठीक है, वो कब बदला? He changed as a man, वो बदला when he got treated, जब उसे ट्रीट किया गया, यानी उसके साथ बर्ताव किया गया रिस्पेक्ट से। वो भी किस रिस्पेक्ट से? एक कैप्टन होने की रिस्पेक्ट के नाते, ठीक है। He decided to become worthy of the respect। उसने डिसाइड किया कि वो इस रिस्पेक्ट के काबिल बनेगा। वर्दी का मतलब क्या होता है? भाई आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, कोई बोलता है भाई 1000 रुपये की है, तो आप सोचते हो ना भाई क्या इसका वर्थ है 1000 रुपये का, क्या ये चीज़ वर्दी है, लायक है? तो इसने भी सोचा कि मैं इस लायक बनूंगा इस इज्जत के, ठीक है। इसलिए उसने खुद का नाम क्या लिखा? कैप्टन वॉन स्टार, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और आ सकता है, राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप।
अब इसका सेंट्रल आइडिया बेटा ये नहीं है कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। आप 12th स्टैंडर्ड में आपको ये सब चीज़ें नहीं सिखाएंगे। चोरी नहीं करनी चाहिए तो थर्ड फोर्थ के बच्चों को सिखा दिया जाता है, ठीक है। इसका मैसेज अलग है इस चैप्टर का, इस कहानी का। इस चैप्टर का मैसेज आपको रैट रैप सेलर से नहीं मिलता, वो आपको एडला से मिलता है। क्या मैसेज है कि एडला उस आदमी को ये जानने के बावजूद कि एक भिखारी है, बड़ी काइंडनेस के साथ ट्रीट करती है। वो उसे डांटती नहीं है, लेक्चर नहीं देती कि तुमने झूठ क्यों बोला, वो उसको पुलिस में नहीं डलवाती, वो उसे पनिश नहीं करती, बल्कि शी कंटिन्यूज टू ट्रीट हिम विद द सेम काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट दैट शी वुड हैव गिवन टू द कैप्टन। और इस वजह से ये रैट ट्रैप सेलर खुद को बदलता है, बोलता है नहीं मैं तो इस इज्जत के लायक बनूंगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या मैसेज निकला इस कहानी का कि अगर आप किसी को अच्छा करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसके अंदर अच्छी चीजें हैं, तो आप लगातार उसको क्रिटिसाइज करके वो नहीं कर सकते, पनिश करके नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, उसको वैसा ही मान के जैसा आप उसे बनाना चाहते हो उसको उसी तरीके से ट्रीट करो, तो वो व्यक्ति शायद उस लेवल पे स्वयं आ जाए, ठीक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप is that we can change people only with kindness. If we want to make people better, we cannot, नहीं इस सेंटेंस को इजी करते हैं, we cannot make people better by punishing them. If we want to make someone good, we should treat them as if they are already good. This inspires them. इससे उनको प्रेरणा मिलती है to become as they are treated. ठीक है, आप जिससे जैसा बर्ताव करोगे वो व्यक्ति वैसा हो जाएगा। ये दुनिया में 100% लागू नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ यही होगा। आप किसी से अच्छा व्यवहार करोगे वो आपके प्रति अच्छा हो ही जाएगा मैक्सिमम समय, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया भी यही है कि आपको लोगों को काइंडनेस से ही बदलना है, आप गुस्सा करके किसी को बदल नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द रैट ट्रैप, ठीक है। तो जस्टिफाइड है टाइटल, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जस्टिफाइड है। एक तो वो रैट ट्रैप सेलर है, तो अपने आप में रैट ट्रैप जो है वो एक अच्छा एलिमेंट बन जाता है स्टोरी का। दूसरा, उसने दुनिया को रैट ट्रैप माना, है ना। और तीसरा, वाकई में वो खुद भी उस रैट ट्रैप में फंस गया। रैट ट्रैप क्या होता है, वो एक ऐसा पिंजड़ा होता है जिसके अंदर आपको लालच देने के लिए, मतलब चूहे को लालच देने के लिए कुछ चीजें लटकी होती है, बिस्किट हो गया, रोटी हो गई, पनीर का टुकड़ा हो गया। जैसे ही वो चूहा लालच में उस चीज को जाके छूता है, वैसे पिंजड़ा बंद हो जाता है। हम सबके साथ भी यही होता है और इस रैट ट्रैप सेलर के साथ भी यही हुआ। इसने जीवन में जब तक लालच नहीं की, ये आजाद सड़कों पे घूमता रहा। जिस दिन इसने लालच में 30 करोड़ चुराए, वैसे ही क्या हो गया, ये फंस गया। पहले जंगल में फंसा, फिर आयरन मास्टर के घर में फंस गया जाके। वो तो एडला की भलाई थी कि एडला ने उसको काइंडनेस के साथ ट्रीट किया और उसको एक अच्छा इंसान बना दिया, वरना वो अपने रैट ट्रैप से बाहर आ नहीं पाता, ठीक है। तो हम इसको आंसर में लिखेंगे, द टाइटल द रैट ट्रैप इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्टोरी। फर्स्टली, सबसे पहले तो क्यों, बिकॉज द स्टोरी इज अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर who thinks that the world is a rat trap, ठीक है। फिर क्या होता है, the rat trap seller also gets stuck. Stuck is the past of stick. Stick यानी चिपकना या फंसना, stuck उसका past। rat trap seller भी फंस जाता है in the rat trap of the world. Just like a rat who touches the bait. बेट का मतलब वही लालच के लिए जो भी चीजें लटकाई जाती है पिंजड़े में, है ना। Just like a rat who touches the bait gets trapped
in the rat trap, the rat trap seller also gets in trouble by stealing money. वो भी मुश्किल में पड़ जाता है पैसा चुराने पे, ठीक है। He gets out of this rat trap only because of Edla Wilmanson's kindness, ठीक है। ये हो गया हमारे, एक अच्छा आंसर बन गया। इस आंसर को 2-3 बार पढ़ो, 1-2 बार लिख लो। यही 2-4 दिन है, बहुत मेहनत कर लो तो एग्जाम के बाद एक गर्व महसूस होगा कि हाँ अच्छा पेपर दे के आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।